हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम है राबिया सलीम और मैं अपना नाम पहले इसलिए नहीं बताती थी। मैं अपने मेन चैनल के ऊपर भी अपना नाम इतना ज़्यादा मेंशन कभी नहीं किया क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे जिन्होंने ये बोला था कि आप एम से या मिस्टिक करके अपना कोई नाम रखिएगा। इस वजह से मैं इतना डिस्कस नहीं करती थी। सो एनीवे, अब आप लोगों को पता है कि मेरा नाम राबिया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हमारा टॉपिक है इफ़ योर एक्स इज़ एन अवॉइडेंट। अगर आपके एक्स एक अवॉइडेंट हैं तो क्या उन पर नो कॉन्टैक्ट रूल जो है वो असर करेगा या नहीं। तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैं अक्सर ही इस बात का जिक्र करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेकअप्स जो हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि एक इंसान एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल का होता है और दूसरा अवॉइडेंट का होता है। सो आप में से मेजॉरिटी लोग जो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है। हो सकता है कि पहले आप एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले या इवन अवॉइडेंट थे, बट जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो आप एंग्शियसली उनके साथ अटैच हो गए। तो ये इंसान एक अवॉइडेंट हैं और क्या इनके ऊपर अब नो कॉन्टैक्ट वर्क करेगा या नहीं। सबसे पहले तो अवॉइडेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अवॉइडेंट्स कौन होते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह का ये नाम है अवॉइडेंट, अवॉइडेंट्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं कॉन्वर्सेशंस को, कन्फ्रंटेशन को, फिर उनको अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। वो क्रेव तो करते हैं किसी पार्टनर को, बट जब वो पार्टनर उनको मिल जाता है और उनको अगर कभी भी ये महसूस हो कि वो पार्टनर नीडी हो रहा है तो वो बैक ऑफ कर जाते हैं। सडनली वो अपने शेल में घुस जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो फ्रीडम है उसको ख़तरा है। तो फिर वो अवॉइड करते हैं। और आप अगर अवॉइडेंस के साथ किसी बहस में जाएंगे तो वो उस बहस को भी अवॉइड करेंगे, वो एकदम से आपको गोस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें अवॉइडेंस करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स ने यही सारी चीज़ें आपके साथ की हैं तो शायद वो एक अवॉइडेंट हैं। और ख़ास तौर पर मैं बात कर रही हूँ सबमिसिव अवॉइडेंट के बारे में। ये सारा इसका एक बैकग्राउंड होता है कि अपने चाइल्डहुड से ही बच्चा जो है वो इसको अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है कि वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। बच्चे ने ये सीखा होता है कि इमोशनली हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें खुद से अपनी हर चीज़ करनी है। तो इसलिए फिर लोग जो हैं वो इस अटैचमेंट स्टाइल को अननोइंगली अडॉप्ट कर लेते हैं। भी किसी भी किस्म का जो अटैचमेंट स्टाइल होता है उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। एंग्शियस एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आने वाले दिनों में, किसी ने सजेस्ट भी किया था। क्या अवॉइडेंस के ऊपर नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है या नहीं? यस, नो कॉन्टैक्ट अवॉइडेंस के ऊपर भी वर्क करता है। लेकिन अगर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला है कोई इंसान तो उस पर करेगा। एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला अगर कोई इंसान है तो उस पर बहुत जल्दी नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान है तो वो 2 हफ्तों में या 1 महीने में रीच आउट कर लेगा। बट अगर आप एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो उनको रीच आउट करने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अवॉइडेंट्स को पहले ये फील होना चाहिए कि आप कंप्लीटली लॉस्ट हो गए हैं, आप कंप्लीटली जा चुके हैं उनकी ज़िंदगी से। फिर वो वापस आते हैं जब उनको ये श्योरिटी मिल जाती है कि आप बिल्कुल नीडी नहीं हैं, आप बिल्कुल एंग्शियस नहीं हैं, आप कॉल्स पे कॉल्स नहीं करेंगे, आप टेक्स्ट पे टेक्स्ट नहीं करेंगे, आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में चले गए हैं, आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं। फिर आपके जो अवॉइडेंट एक्सेस हैं वो रीच आउट करते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट रूल है वो हर किसी के ऊपर वर्क करता है, मैंने तो हमेशा ये देखा है। बट ऑब्वियसली कि 100% कुछ भी नहीं होता है, दुनिया में एक्सेप्शंस भी हैं। 100% कोई भी फिगर नहीं होता है। बट अवॉइडेंस के ऊपर भी नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी देर लग जाती है क्योंकि अवॉइडेंस जो होते हैं, एक राज की बात यह है कि उन्हें नो कॉन्टैक्ट बहुत पसंद होता है। उन्हें आइसोलेट होना बहुत पसंद है, अकेले रहना, सॉलिट्यूड उनका तो फेवरेट होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी अवॉइडेंट से दूर रहकर चंद दिन उसको पनिश करेंगे तो वो पनिश नहीं होता है, वो बड़ा इंजॉय करता है
आई नो ये सुनने में अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्लीटली उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे, कंप्लीटली, और कुछ भी रिएक्शंस नहीं देंगे, नो रिएक्शन, रेडियो साइलेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है अवॉइडेंट्स के ऊपर। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ जो कि अवॉइडेंट्स के साथ डील कर रहे थे, और जब उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सही वे में किया, उसके बाद उनके अवॉइडेंट एक्सेस जो थे वो वापस भी आए और उन्होंने कमिट भी किया। यहाँ तक भी स्टोरीज हैं, यहाँ तक भी होता है। बट द थिंग इज कि नो कॉन्टैक्ट तो आपका वन एंड ओनली सोल्यूशन है हर सिचुएशन में। लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके जो एक्स हैं वो अवॉइडेंट हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस अपने अंदर और ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा। लेकिन घबराना, आपने परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि अवॉइडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पैनिक आपने फिर भी नहीं होना है। 45 to 60 डेज़ का नॉर्मली कहा जाता है कि जो एक्सेस होते हैं वो रीच आउट कर लेते हैं इस टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर आपके एक्स अवॉइडेंट हैं, बीच में कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, अगर बैगिंग और प्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर थोड़ा सा टाइम डिले और हो जाता है, 6 से 5 महीने भी लग सकते हैं। बट मैंने एक द अदर डे आई वाज शेयरिंग सक्सेस स्टोरी, 2 साल बाद वहाँ पर एक्स वापस आए थे। तो ऐसा भी होता है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना वेट करना चाहते हो, कितना नहीं। मेरे से अगर आप लोग सजेशन लेंगे, बिकॉज आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि 3 महीने से ज़्यादा आप किसी का भी वेट करें। बाकी अगर आपने फिर भी करना है, आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म था, 17 साल थे, 14 साल थे, 10 साल थे, आप ज़रूर कुछ महीने और भी वेट करके देख लीजिएगा। ऐसे रिश्तों में मैं अलाउ कर देती हूँ कि 1 साल तक आप वेट कर लीजिए। अगर आपके एक्स एक अवॉइडेंट हैं तो भी उनके ऊपर नो कॉन्टैक्ट वर्क करेगा, बट थोड़ा सा लेट हो सकता है। आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।